Good morning everyone. Welcome back in our online classes, class 5th subject science chapter number 6. What helps us move? So students, in our previous video I taught you about the skeletal system and the muscular system. And today we will read about the based on their structure and function muscles can be classified into 3 types. मतलब structure और function के basis पे muscles कितने types के हो सकते हैं? 3 types के हो सकते हैं. देखें, skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles, ये इनकी structure है. So skeletal muscles are attached to the bones in the parts in the body parts such as arms and legs. skeletal muscles यानी वो muscles जो कि किससे अटैच होते हैं? उस बोन से, बॉडी की उस बोन से अटैच होते हैं जो कि आर्म और लेग्स में है. मतलब वो मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे मसल्स लेग्स और आर्म्स में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स. यानी वो मसल्स जो कि हमारी लेग्स में और आर्म्स में पाए जा रहे हैं वो कहाँ कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? स्केलेटल मसल्स. दे आर वॉलेंटरी मसल्स. वॉलेंटरी मसल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉलेंटरी मसल्स का मतलब मैंने आपको कल बताया था, दैट मसल्स विच हेल्प अस परफॉर्म सच एक्शंस विच वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम. वी परफॉर्म दिस एक्शंस विद और नॉलेज एंड हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम. मतलब वो एक्शन जिन पर हमारा कंट्रोल है और हमें उन एक्शंस की नॉलेज है. तो यानी ये जो मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स, ये वॉलेंटरी मसल्स होते हैं. मीन्स इन पर हमारा क्या होता है? कंट्रोल होता है. आफ्टर दिस स्मूथ मसल्स. तो देखें स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड दे आर इनवॉलेंटरी मसल्स. तो देखिए 3 टाइप्स के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. तो हम पढ़ रहे हैं स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स हमें कहाँ मिलते हैं? स्मूथ मसल्स हमें हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं, जैसे स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. अब स्टमक और इंटेस्टाइन ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. तो जब ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स नहीं हैं, तो आप सोचें कि फिर ये वॉलेंटरी मसल्स तो हो ही नहीं सकते. ऑब्वियसली इनवॉलेंटरी मसल्स होंगे. क्यों होंगे इनवॉलेंटरी मसल्स? इसलिए होंगे क्योंकि ये तो इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारा इन पर कोई कंट्रोल है ही नहीं. तो इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स कहलाते हैं? इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिन ऑर्गन्स पर हमारा कंट्रोल नहीं होता. वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन ओवर देम. ऐसे एक्शंस जो कि जैसे हार्ट पंपिंग है, आइज ब्लिंकिंग है, तो ये जो एक्शंस हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं. और इन एक्शंस को जो कंप्लीट करवाता है वो कहलाता है इनवॉलेंटरी मसल्स. तो वो मसल्स जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंटरी मसल्स कहलाते हैं. तो स्मूथ मसल्स जो है वो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं. मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन के जो भी एक्शंस हैं उन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. देन cardiac muscles. Cardiac muscles are found only in the heart. Cardiac muscles are found only in the heart. मतलब जो cardiac muscle है वो कहाँ पाया जाता है? वो muscle सिर्फ heart में पाया जाता है. And they are involuntary muscles. हम इसी से समझ जाएंगे कि ये हमारा इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये एक इनवॉलेंटरी ऑर्गन है. तो इसका मतलब हम इस ऑर्गन पे कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली ये इनवॉलेंटरी मसल्स हैं. देखें आप इनकी स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स की. स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर ये है. स्मूथ मसल्स की स्ट्रक्चर देखें एंड कार्डियक मसल्स की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. आफ्टर दिस एक्टिविटी 6.9. इमेजिन दैट your muscles refuse to work for a day and describe what would happen to your body. Do it yourself. Okay? Do it yourself. But मैं आपको समझा देती हूँ.
इमेजिन करें कि हमारा कोई मसल है, एक दिन के लिए वो हमारा वर्क करना बंद कर देता है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? सोच के देखें क्या होगा। आप मसल कोई भी ले सकते हैं, ऑब्वियसली इनवॉलेंटरी मसल्स पे तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, तो हमें इनवॉलेंटरी मसल्स लेना पड़ेगा। वॉलेंटरी मसल्स नहीं लेने हैं, आपको इनवॉलेंटरी मसल्स लेने हैं। तो आपको राइट करना है कि क्या होगा फिर हमारी बॉडी में। उसके बाद देखेंगे बुक एक्टिविटी, ऑलरेडी मैंने डन कर रखी है। सॉल्व द गिवन क्लूज एंड फाइंड द आंसर इन द गिवन ग्रिड। द वर्ड्स आर प्लेस्ड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड डायगोनली। तो देखें, वर्ड्स देखना है हमें। क्या देखना है? वर्ड्स देखना है। तो इस तरह से आप इस बुक एक्टिविटी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस और चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड आई विल सेंड यू बुक एक्टिविटी ऑन टुमारो। आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ना है, और इसमें कोई भी डाउट है तो हमारी डाउट क्लास में आपको इसको क्लियर कर लेना है। चैप्टर जो है बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे पढ़ें अच्छे से। जो भी आपके टॉपिक समझ में नहीं आया हो, आप उस टॉपिक को डाउट क्लास में क्लियर कर लें। और प्लीज़ इसमें जो डायग्राम है वो डायग्राम भी आप अच्छे से देखें, क्योंकि डायग्राम में आप अच्छे से देखेंगे तो थ्योरी से ज़्यादा आप समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अच्छे से पढ़ें और चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू।